जय माता दी दोस्तों, तपोभूमि क्लासेस पर मैं अवधेश भदौरिया आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आपको एक नई वैकेंसी के बारे में बताने जा रहा हूं जो कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एनआईटी अगरतला में निकली हैं। कुल 14 प्रकार की वैकेंसी हैं। ग्रुप बी व ग्रुप सी की वैकेंसी हैं। पहली वैकेंसी जो है आपकी वो है सुपरिटेंडेंट की, ठीक है, जो इसमें 5 पोस्ट हैं। पर्सनल असिस्टेंट की 1 पोस्ट है, टेक्निकल असिस्टेंट की 7 पोस्ट हैं, असिस्टेंट इंजीनियर सिविल इलेक्ट्रिकल की 2 पोस्ट हैं, असिस्टेंट इंजीनियर ग्रुप बी में आपकी फिर 4 पोस्ट हैं, ठीक है। उसके बाद जूनियर इंजीनियर की 7 पोस्ट हैं, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन असिस्टेंट की 5 पोस्ट हैं, एसएएस असिस्टेंट की 2 पोस्ट, फार्मासिस्ट की 1 पोस्ट और ऑफिस अटेंडेंट या लैब अटेंडेंट की 11 पोस्ट व जूनियर असिस्टेंट की 10 पोस्ट यहाँ पर आई हैं। 3 पोस्ट और हैं, सीनियर असिस्टेंट की 6 पोस्ट, टेक्नीशियन की 18 पोस्ट और सीनियर टेक्नीशियन की 9 पोस्ट। यहाँ पर अलग अलग प्रकार की पोस्ट हैं। कुछ आईटीआई वालों के लिए हैं, कुछ नॉर्मल ग्रेजुएशन वालों के लिए हैं और कुछ स्पेशल ग्रेजुएशन वालों के लिए हैं। ये 14 प्रकार की पोस्ट हैं, सभी आपकी गवर्नमेंट जॉब हैं। यहाँ पर मैं आपको डिटेल सबके बारे में बता देता हूँ। उसके पहले मैं बता दूँ कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारा एक टेलीग्राम चैनल है जॉब की दुकान नाम से, आप सर्च करेंगे टेलीग्राम पर जॉब की दुकान तो आपको मिल जाएगा। तकरीबन 250 स्टूडेंट वहाँ पर जुड़े हुए हैं। बहुत सी पोस्ट ऐसी होती हैं जिनकी जानकारी मैं यहाँ पर नहीं दे पाता क्योंकि बहुत सारी पोस्ट निकलती रहती हैं, तो उनकी जानकारी मैं केवल वहीं पर दे देता हूँ। साथ ही साथ वहाँ पर मैं रोजगार निर्माण, रोजगार समाचार, ये अखबार भी वहाँ पर मैं अपलोड कर देता हूँ, तो आप उसको ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। इस फॉर्म की आखिरी तारीख है 30 सितंबर, 30/9/2021 तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। फॉर्म फीस के बारे में बता दूं कि 500 रुपये और 250 रुपये, ठीक है। SC ST वालों के लिए 250 रुपये है, बाकी सब लोगों के लिए 500 रुपये आपकी फॉर्म फीस है, ठीक है। ये जो PDF है ये आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। अब देखिए किस कैटेगरी में कितनी कितनी पोस्ट हैं। सुपरिटेंडेंट में ये हैं अनरिजर्व की 4, OBC की 1 और पर्सनल असिस्टेंट में अनरिजर्व की पोस्ट है। टेक्निकल असिस्टेंट में आपकी अनरिजर्व की 4, OBC की 2, SC की 1, ठीक है। और असिस्टेंट इंजीनियर ये डेपुटेशन पे हैं। असिस्टेंट इंजीनियर सिविल वाली ये भी डेपुटेशन पे है। डेपुटेशन वाली पोस्ट की मैं बात नहीं करूँगा, ठीक है। ये अनरिजर्व की 5 जगह हैं, OBC की 1 जगह है जूनियर इंजीनियर में, ठीक है। उसके बाद देखते हैं लाइब्रेरी और इंफॉर्मेशनल असिस्टेंट में अनरिजर्व की 4, OBC की 1 जगह है। एसएएस असिस्टेंट में दोनों जगह अनरिजर्व की हैं। फार्मासिस्ट में अनरिजर्व की पोस्ट है। ऑफिस अटेंडेंट लैब टेक्नीशियन में अनरिजर्व की 5, ST की 3 और SC की 2 और EWS की 1 पोस्ट है। जूनियर असिस्टेंट में आपकी अनरिजर्व की 4, ST की 3, SC की 2, EWS की 1 पोस्ट है। सीनियर असिस्टेंट में आपकी अनरिजर्व की 3, ST की 2 और SC की 1 पोस्ट है। टेक्नीशियन जो कि 18 पोस्ट निकली हैं, यहाँ पर ITI चाहिए। अनरिजर्व की 7, SC की 3, ST की 6 और EWS की 2 पोस्ट हैं। सीनियर टेक्नीशियन में आपकी अनरिजर्व की 4, ST की 3, SC की 1 और EWS की 1 पोस्ट है। चलिए अब यहाँ पर डिटेल में हम समझते हैं। हर पोस्ट के हिसाब से बताया गया है कि आपको क्या क्या चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सुपरिटेंडेंट के बारे में बताया गया है। एक तो सुपरिटेंडेंट में एज का कोई लिमिटेशन नहीं है, ठीक। एज की लिमिटेशन है 30 साल, ठीक है, सॉरी। और यहाँ पर ये जो पोस्ट, ये ग्रेड पे वगैरह ये सब आपको पहले से ही मालूम है। अब बस यहाँ पर आप एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देख लीजिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन या तो फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री हो आपके पास, किसी भी स्ट्रीम में हो आपके पास, ठीक है, या फिर आपके पास मास्टर डिग्री हो जिसमें 50% से ज़्यादा नंबर हो। अगर फर्स्ट क्लास बैचलर नहीं है, मास्टर डिग्री है, चलेगा। आपको कंप्यूटर एप्लीकेशन की नॉलेज होनी चाहिए, वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट वगैरह ये देखने की तो होनी चाहिए, बाकी लोग दूसरे काम करते रहेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी थी। और अब बढ़ते हैं हम आगे दूसरी वाले पोस्ट पर। दूसरी पोस्ट है आपकी, दूसरी पोस्ट का नाम है पर्सनल असिस्टेंट, जिसकी केवल 1 पोस्ट है। इसका भी ग्रेड पे 4200 है। इसमें भी 30 साल की एज लिमिट है, ठीक है। और इसेंशियल इसमें क्या है कि बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी उसमें, लेकिन साथ ही साथ में आपको क्या है, मिनिमम स्पीड होनी चाहिए 100 वर्ड पर मिनट इन स्टेनोग्राफी, यानी ये स्टेनोग्राफर की पोस्ट है। 100 वर्ड्स पर मिनट होना ही चाहिए आपकी, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रकार की पोस्ट पे जो कि टेक्निकल असिस्टेंट की है। टेक्निकल असिस्टेंट की आपकी 7 पोस्ट थी और यहाँ पर भी 4200 का ग्रेड पे है, अच्छा ग्रेड पे है। यहाँ पर आपको क्या चाहिए, आपके पास फर्स्ट क्लास होना चाहिए, BE होना चाहिए या BTech हो या MCA हो,
ठीक है, लेकिन फर्स्ट क्लास होनी चाहिए। या फिर आपके पास डिप्लोमा भी है ना इंजीनियरिंग में इन रिलेवेंट फील्ड, तो फिर भी आपका चल जाएगा। या फिर आपके पास बैचलर डिग्री है साइंस में, ठीक है, बीएससी है, तो भी चल जाएगा। मास्टर डिग्री है साइंस में 50% से ज़्यादा की, तो भी चल जाएगा। ठीक है, तो टेक्निकल असिस्टेंट के बारे में ये सारी चीज़ें दी गई हैं। अगर आप प्रोविजन पीरियड इसका 1 साल का रहता है। ये सारी चीज़ें जो भी हैं वो आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, मैं केवल एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन के बारे में बता रहा हूँ आपको। अगली पोस्ट है हमारी असिस्टेंट इंजीनियर की, जो कि डेपुटेशन पे भरी जाएंगी, तो इनको मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, ये भी असिस्टेंट इंजीनियर की पोस्ट है, ये भी आपकी डेपुटेशन से भरी जानी है। डेपुटेशन का मतलब होता है कोई दूसरे डिपार्टमेंट का वर्कर हो वो इसमें आ सकता है कुछ दिनों के लिए, कुछ साल के लिए। जूनियर इंजीनियर, एसएएस असिस्टेंट या लाइब्रेरी और इंफॉर्मेशनल असिस्टेंट की जो जगह हैं, सबका ग्रेड पे 4200 है, बहुत अच्छा ग्रेड पे है। 30 साल की एज है आपकी। इसके लिए आपको क्या चाहिए, जूनियर इंजीनियर बनने के लिए फर्स्ट क्लास बी हो, बीटेक हो सिविल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, तो आप आ सकते हैं। या फिर फर्स्ट क्लास का डिप्लोमा हो, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा कर रखा हो सिविल या इलेक्ट्रिकल में, तो भी आप आ सकते हैं। एसएएस असिस्टेंट के लिए क्या चाहिए आपको, फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, फिजिकल एजुकेशन में होनी चाहिए। ठीक है, स्ट्रॉन्ग रिकॉर्ड होना चाहिए, पार्टिसिपेशन आपका स्पोर्ट्स में हो, ड्रामा में हो, म्यूजिक में हो, फिल्म में हो, पेंटिंग में हो, फोटोग्राफी में हो, जर्नलिज्म में हो, ठीक है, इवेंट मैनेजमेंट में हो, कहीं पर भी हो आपका, इन सब का आपका डिप्लोमा चलेगा। तीसरा है लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशनल असिस्टेंट में क्या है, फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री होनी चाहिए साइंस में, आर्ट में, कॉमर्स में, या आपने बीए कर रखा हो, बीएससी कर रखा हो, बीकॉम कर रखा हो, कुछ भी कर रखा हो, लेकिन साथ ही साथ में आपके पास लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशनल साइंस में एक डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, तो डिज़ायरेबल फॉर ओनली सी, यानी कि लाइब्रेरी वाले के लिए एक और डिज़ायरेबल, इसेंशियल तो ये हो गया कि ये तो होना ही चाहिए, अगर ये हो जाएगा तो और भी अच्छी बात है। पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा हो आपको लाइब्रेरी ऑटोमेशन एंड नेटवर्किंग में, पीजी डीसीए आर इक्विवेलेंट फ्रॉम आर रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएट जो भी डिप्लोमा होता है लाइब्रेरी साइंस का, वो आपके पास होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं अगली जगह पे। अगली जगह हमारी है, अगली जगह आपकी जूनियर इंजीनियर एसएएस, ये तो वही वाली जगह हो गई, सेम वही पन्ना एक बार फिर लग गया है वही, क्योंकि 3 पोस्ट हैं तो वो 3 पन्ने लगा दिए गए हैं। फार्मासिस्ट की आपकी एक जगह है, जैसा कि आपको पता है इसका ग्रेड पे 2800 है, और इसके लिए आपको 12th होनी चाहिए पीसीबी या पीसीएम से। ठीक है, यानी कि बायोलॉजी या मैथ से आपकी 12th हो, उसके बाद 2 साल का आपके पास डिप्लोमा है किसी भी इंस्टीट्यूट से, फार्मेसी काउंसिल के से। ठीक है, या फिर बैचलर डिग्री है, बी फार्मा है आपके पास, तो भी अच्छी बात है। या आप तीसरा है आपके पास, आप रजिस्टर्ड हैं फार्मासिस्ट एक्ट के तहत, तो भी बढ़िया है। तो ये 3 क्वालिफिकेशन आपकी चाहिए। बस एज लिमिट यहाँ पर देख लीजिएगा, 27 साल ही दी गई है एज लिमिट। ठीक है, तो अगली पोस्ट पे आते हैं। अगली पोस्ट है आपकी ऑफिस अटेंडेंट या फिर लैब अटेंडेंट की। तो इसके लिए 1800 का ग्रेड पे है, ग्रुप सी की वैकेंसी है, और 27 साल एज लिमिट है। इसके लिए आपको कुछ नहीं होना चाहिए, आपको बस 12th पास होना चाहिए। अगर आप 12th पास भी है ना तो भी चल जाएगा। लैब अटेंडेंट के लिए आप साइंस बैकग्राउंड से 12th पास होने चाहिए। ठीक है, 1 साल का प्रोविज़न पीरियड रहेगा, और उसके अलावा कुछ भी चीज़ें यहाँ पर नहीं दी गई हैं। जूनियर असिस्टेंट का ग्रेड पे 2000 का रहेगा, और इसमें आपको क्या चाहिए, 27 साल आपकी वही दी गई है। ठीक है, सीनियर सेकेंडरी आपके पास 12th होना चाहिए, लेकिन आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए 35 वर्ड पर मिनट इन कंप्यूटर वर्ड प्रोसेसिंग एंड स्प्रेड शीट की आपको नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, डिज़ायरेबल है कि आपको दूसरी कंप्यूटर स्किल्स से और स्टेनोग्राफी स्किल्स भी आती हैं, तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो इस तरीके की ये सारी पोस्ट थी। एक पोस्ट और रह गई है सीनियर असिस्टेंट की, अभी और भी रह गई है। सीनियर असिस्टेंट की पोस्ट है हमारी। तो सीनियर असिस्टेंट की पोस्ट में क्या है, 2400 का ग्रेड पे है, अच्छा ग्रेड पे है, और 33 साल एज लिमिट है। ठीक है, इसमें आपको क्या चाहिए, टाइपिंग स्पीड चाहिए 35 वर्ड पर मिनट की, 12th पास होने चाहिए, कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, यही सारी चीज़ें हैं इसमें। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारी जो वैकेंसी है वो है टेक्नीशियन की। टेक्नीशियन का ग्रेड पे 2000 का है, ग्रुप सी की वैकेंसी है, 27 साल एज लिमिट। यहाँ पर भी आपको क्या है, 12th पास होना चाहिए साइंस बैकग्राउंड में, और आपके 60% से ज़्यादा नंबर होने चाहिए। या फिर आप 12th पास हैं गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज बोर्ड से, और 50% आपके नंबर हैं तकरीबन, लेकिन आपके साथ आपके पास ITI का कोर्स और है 1 ईयर का, या हायर ड्यूरेशन इन 1 साल या 1 से ज़्यादा साल का ITI का डिप्लोमा है। ठीक है,
10th में आपके 60% मार्क्स हैं और ITI कर रखा है 2 साल का, तो भी आप इसमें एलिजिबल हैं, या फिर आपने डिप्लोमा कर रखा है 3 साल का पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट से, तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। अगली पोस्ट है जो आपकी, वो है सीनियर टेक्नीशियन की। सीनियर टेक्नीशियन का आपका ग्रेड पे है 2400। और ये क्या होगा यहाँ पर आपका कौन सा यहाँ पर यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन के बारे में दिया नहीं गया है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसकी जो भी PDF है वो आपको जॉब की दुकान नाम का जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उस पर मिल जाएगी। साथ ही साथ दोस्तों आप कमेंट में ये भी बताइएगा कि आपको ये जो जॉब वाली ये वीडियोस आ रही हैं इनकी सीरीज कैसी लग रही है। धन्यवाद। जय माता दी।